इसके आगे है बच्चों, हम सब वयम दूरदर्शने चंद्रगुप्त नाटक द्रष्टुम इच्छामः पश्चात भोजन खादित्वा शयनाम गमिष्यामः। हम सब दूरदर्शन पर चंद्रगुप्त नाटक देखने की इच्छा रखते हैं और उसके बाद भोजन खाकर सोने के लिए जाते हैं। अब अगला है बच्चों, इसमें पढ़ेंगे हम घंटासुर। आगे की कहानी। नीलगिरी पर्वत के समीपे एक विशाल देवालय आसीत। नीलगिरी पर्वत के पास एक विशाल मंदिर था। नीलगिरी पर्वत के समीपे एक विशाल देवालय आसीत। नीलगिरी पर्वत पर एक विशाल मंदिर था। एकदा कश्चन चोर देवालयत एकाम घंटा चोरित्वा आगच्छत। एक बार कोई चोर उस मंदिर का एक घंटा चोरी कर ले गया। रक्षकेभ्यः भीतसः वनं गतः तत्र च सिंहेन हतः। अब रक्षा के जो ये थे, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार समझा देती हूँ कि जो रक्षा करने के डर के कारण क्या हुआ था कि जब नीलगिरी पर्वत एक विशाल देवालय था तो कोई एक चोर उसका एक घंटा चुरा कर ले गया और अपनी रक्षा के लिए वह डर कर कहाँ चला गया, जंगल में चला गया और वहाँ शेर ने उसे मार डाला। अब घंटा वहीं पड़ा रहा। सुबह हुई तो एक बंदर ने, पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का पूरा सार बता देती हूँ, इसका पूरा सारांश बता देती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हमने प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब घंटा वहाँ पर पड़ा रहा। वह अपनी रक्षा करने के लिए कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। घंटा वहीं पड़ा रहा। प्रातःकाल एक बंदर ने उस घंटे को उठाया और उसे क्या करने लगा, प्रातःकाल मतलब सुबह के समय बंदर ने उस घंटे को उठाया और उसे बजाने लगा। सभी बंदर आश्चर्यचकित हो गए, प्रसन्न होकर उस घंटे को बारी बारी से बजाने लगे। पर्वत के पास एक गांव था और बार बार शिखर से घंटे की आवाज़ सुनकर गांव के वासी सोचने लगे कि पर्वत के प्रदेश में घंटासुर नामक राक्षस रहता है। अब जब बार बार बंदर घंटे को बजाने लगे तो लोग वहाँ सोचने लगे कि हो सकता है घंटासुर नाम का एक राक्षस रहता है और वह मनुष्य को खा जाता है और घंटा बजाता है। इस अफवाह से डरकर ग्रामवासियों ने क्या करा, दूसरी जगह धीरे धीरे वहाँ से जाना शुरू कर दिया। राजा को पता लगा। राजा चिंतित हो गए कि जो घंटासुर को मारने में समर्थ होगा उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। ये घोषणा सुनकर वृद्ध ने सोचा कि वह राक्षस है भी या नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति सोचने लगा कि अब यहाँ से तो लोग डरकर वापस जा रहे हैं, पता नहीं कोई वहाँ राक्षस है भी या नहीं। उसने क्या करा, वन में जाकर देखा कि बंदर क्या करते हैं, बंदर घंटा बजाते हैं। और दूसरे दिन वह केले और चने लेकर वन में गया। वृद्ध को तो पता लग गया, एक बूढ़ा व्यक्ति था उसे पता लग गया। फल देखकर बंदरों ने क्या करा, घंटे को छोड़ दिया और फल उठाने में मग्न हो गए। उस वृद्ध ने तुरंत घंटा उठाया और राज्यसभा में पहुंचकर बोला, हे राजा, मैंने घंटासुर को मार दिया है और यह उसका घंटा है। इसलिए सत्य ही कहा गया है, जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर युक्ति होती है, मतलब वहीं पर उपाय होता है। और अर्जुन की बात से घंटे की आवाज़ नहीं है और सभी संतुष्ट होकर खुशी से रहने लगे और राजा ने वृद्ध को बहुत सारा धन दिया। तो बच्चों में अब आप लोगों को जब मैंने इसकी सार बता दिया तो अब मैं आप इसको संस्कृत के साथ आप लोगों को इसकी पूरी कहानी बताती हूँ, ठीक है। नीलगिरी पर्वत से समीपे एक विशाल देवालय अस्ति। नीलगिरी पर्वत पर पास एक विशाल मंदिर था। एकदा कश्चन चोर देवालयात एकाम घंटाम चोरित्वा आगच्छत। और एक बार एक चोर क्या करता है, मंदिर का एक घंटा चुरा लेता है। रक्षकेभ्यः भीतः स वनं गतः तत्र च सिंहेन हतः। वह अपनी रक्षा करने के लिए डर के वजह से वन में, जंगल में भाग जाता है और वहाँ पर उसे एक शेर मार डालता है। घंटा च तत्र एव आपतत। और वह घंटा क्या होता है, वहीं रह जाता है। प्रातःकाल एकः वानरः तत्र आगत्य घंटा धृत्वा ध्वनिं करोति। सुबह के समय वहाँ पर एक बंदर आता है और वहाँ पर आकर उस घंटे को क्या करने लगता है, बजाने लगता है, उसकी ध्वनि करने लगता है। चकितः पुनः हर्षितः च वानरा वार वार घंटाम ध्वनिं करोति। अब सारे वानर जो होते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हर्षित होकर उस बार वानर क्या करते हैं, उस घंटे की ध्वनि को सुनने लगते हैं, मतलब उसको बार बार क्या करते हैं, बजाने लगते हैं। कि बार बार उन्हें वो घंटे की ध्वनि अच्छी लगी तो उसे वो बार बार बजाने लगते हैं। इसके बाद पर्वत से समीपे ग्राम अस्ति। और पर्वतों के पास एक गांव था। वारम वारम शिखम प्रदेशात घंटा आदनम आकरणे ग्रामवासी अचिंत। बार बार शिखर के पास के प्रदेश से घंटे की ध्वनि सुनाई देती थी तो उसको सुनकर ग्राम के वासियों ने सोचा, पर्वत प्रदेश घंटासुर नाम दानव थी। उन्होंने लगा कि पर्वत के पास कोई घंटासुर नाम का दानव रहता है।
स नरान भक्षित्वा घंटा वादयति। और वह क्या करता है, मनुष्यों को खा जाता है और मनुष्यों को खाने के बाद घंटे को बजाता है। एतेन प्रवादेन भयभीत जना अन्य मार्गेण गंतुम प्रारंभ। इस बात से भयभीत होकर, इस बात से डरकर जो वहाँ के लोग होते हैं अन्य दूसरी जगहों पर जाने लगते हैं। उन्होंने वहाँ दूसरी जगहों पर जाना आरंभ कर दिया। अनेन चिंताकुल राजा उद्घोषत। अब इस बात को सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाता है और राजा घोषणा करता है कि यह घंटासुर मारयतु, कि जो इस घंटासुर को मारने में समर्थ होगा, तस्मै विपुल धनम दास्यामि, मैं उसको विपुल धन, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। घोषणा श्रुत्वा एकदा वृद्धा अचिंत्यत। घोषणा को सुनकर एक वृद्ध सोचने लगा, तत्र दानवः राक्षसा वाने, कि वो दानव राक्षस है भी या नहीं। सः वन गत्वा आपश्यत यत् वानराः घंटानाद कुर्वन्ति। वह वन में जाकर देखता है और क्या देखता है कि उसको तो घंटे को बंदर बजा रहे हैं, वहाँ कोई राक्षस ही नहीं था। अन्य अस्मिन् दिने सा कदली गुच्छानि चणकान च नीत्वा वनम आगच्छत्। और वह क्या करने लगा कि केले के फल, अगले दिन जो वृद्ध था केले के फल को और चने ले जाकर वन में जाता है। ठीक है, तो कुछ फल ले जाता है और केले के केले ले जाता है, केले के गुच्छा, केले के फल ले जाता है और चने ले जाता है, वन में चला जाता है। फलानी दृष्ट्वा कपय घंटा त्यक्त्वा। और फलों को देखकर जो बंदर होते हैं वो क्या करते हैं, घंटे को वहीं छोड़ देते हैं। फलानी ग्रहीतुम मग्ना अभवन। और फल को देखकर वो क्या हो जाते हैं, उसमें मग्न हो जाते हैं और घंटे को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। सा वृद्ध शीघ्रतया घंटा गृहीत्वा राज्य सभा प्राप्य अवदत्। तो वह जो वृद्ध होता है वो क्या करता है, फटाफट से जल्दी से उस घंटे को उठा लेता है और राज्यसभा में चला जाता है। तो कहता है, राजन, हे राजा, मया घंटासुर आहत, मैंने घंटासुर को मार दिया है। घंटासुर को मैंने क्या कर दिया, मार दिया है। अत्रास्ति तस्य घटा, और यह रहा उसका घंटा। सत्यमेव यत्र बुद्धि तत्र युक्ति, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर युक्ति होती है। मतलब जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर उपाय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो कोई घंटासुर ही नहीं था, तो लेकिन वृद्ध ने अपनी बुद्धि से काम लिया, तो जहाँ पर बुद्धि होती है वहीं पर क्या होता है, उपाय होते हैं। तस्मिन् एव दिने घंटा नाद ना श्रुतो, तब उस दिन के बाद से कोई घंटा नहीं सुनता। सर्वे तुष्ट प्रसन्न आभवन, और सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और राजा वृद्धाय विपुलम धन, तो राजा क्या करता है, वृद्ध को बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा कर देता है। इसलिए बच्चों, कत्वा ल्य प्रत्यय का प्रयोग करके तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है प्रत्यय जोड़ने के बाद शब्द अव्यय बन जाते हैं, तब उसका रूप लिंग वचन विभक्ति के अनुसार कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रत्यय शब्द का प्रयोग कत्वा, तुमुन और ल्य शब्दों के पीछे लगता है। और यहाँ पर देखो बहुत सारी जगहों पर तुमुन, कत्वा और ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। देखो हम यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ पर किया गया है, बहुत सारी जगहों पे किया गया है। कि जैसे चणकान, नीत्वा, नीत्वा में लेकर, है ना, नीत्वा मतलब लेकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग। ग्रहीत्वा, और वह लेकर, ले जाकर, ग्रहीत्वा मतलब घंटे को ले जाकर। यहाँ पर कितने सारे शब्दों का प्रयोग कत्वा, तुमुन और ल्यप में किया गया है। दृष्ट्वा, त्यक्त्वा, ग्रहीत्वा, और इसके अलावा है बच्चों वासिनः, वादयति, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग प्रत्यय के साथ यहाँ पर किया गया है।